जितने वायलेटर्स हैं उनके प्रति सख्ती के लिए आदेश है, विभाग के द्वारा भी है, सरकार के द्वारा भी है। सरकार की तरफ से ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि यातायात तो कहीं बाधित ना हो, सुचारू ढंग से चले, उसके लेके भी सरकार भी प्रतिबद्ध है और हम लोग उसको ट्रिपल लोडेड बाइक का बिल्कुल ही परिचालन नहीं करें। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, ठीक ना। मैं जनता को मंगलमय यात्रा की कामना करता हूँ। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि यातायात नियमों के पालन नहीं करने के कारण ही सड़क दुर्घटनाएं होती है। बेगूसराय में ट्रैफिक पर हाईटेक पहरा, अब नियम तोड़ते ही कटेगा ऑटोमेटिक चालान, जिला प्रशासन की बड़ी तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के कारण न सिर्फ यातायात नियमों के पालन पर जोर बढ़ा है, बल्कि राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से हर महीने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। बेगूसराय में जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से तैयारी चलाई जा रही है, इसकी विषय में सर जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी सजग और सचेष्ट है। विगत 3 महीनों की बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई में जो हम लोग का फाइन का है वो लगभग 2.5 करोड़ ऑन एवरेज पर मंथ कर रहे हैं। परिवहन और यातायात दोनों मिला के 2.5 करोड़ रुपये प्रति माह हम लोग फाइन कर रहे हैं। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जितने वायलेटर्स हैं उनके प्रति सख्ती के लिए आदेश है, विभाग के द्वारा भी है और सरकार के द्वारा भी है। सरकार की तरफ से ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि यातायात तो कहीं बाधित ना हो, सुचारू ढंग से चले, उसके लेके भी सरकार भी प्रतिबद्ध है और हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रतिबद्धता पे कायम रहें। नई नई चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूं कि से अभी विभाग जो है एक ITSM कैमरा हर जगह जो डिटेक्शन करता है, ITSM का होता है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहा है। जैसे कि आप उल्टा सिमरिया ब्रिज पे जाते होंगे तो वहाँ पे अगर 80 के स्पीड से ऊपर होते हैं तो ऑटोमेटिक आपको फ़ाइन हो जाता है। तो उसी तरह के ऑटोमेटिक फ़ाइन का प्रावधान आने वाले 3-4 महीनों में बेगूसराय के कोने कोने में कर दी जाएगी, ताकि जो भी परिवहन के नियमों का है, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का जो भी अगर उल्लंघन करते हैं तो उनको फ़ाइन किया जा सकता है। उस तरह के 24 स्थलों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें शहर के विभिन्न चौक चौराहे जो मुख्य चौक चौराहे हैं और शहर के बाहर जो मुख्य चौक चौराहे हैं उनको कवर किया गया है। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा भी लगातार पूरे शहर में CCTV कैमरा लगाया गया, जिससे पूरे शहर के मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हमारे बीच जो यातायात को लेकर सबसे बड़ी समस्या है वो टोटो और ऑटो है। मोस्ट ऑफ द ऑटो जो हैं वो निबंधित नहीं है और वो बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से और बिल्कुल मतलब रैंडम तरीके से वो चलते हैं। तो हम सारे टोटो और ऑटो संचालकों से अनुरोध करेंगे कि आप बिल्कुल यातायात नियमों का पालन करें। जहाँ पे ठहराव की जगह चिन्हित है वहीं पे ठहराव करें, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बेगूसराय जल्द ही हाईटेक ट्रैफिक निगरानी व्यवस्था से लैस होने जा रहा है। आगामी 3 से 4 महीनों में जिले में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। यह सिस्टम सिमरिया पुल पर लागू ऑटोमेटिक निगरानी व्यवस्था की तर्ज पर कार्य करेगा। इस नई तकनीक के लागू होने के बाद शहर के विभिन्न प्रमुख इलाकों में ऑटोमेटिक फाइन सिस्टम लगाया जाएगा। इसके जरिए मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कैमरों और डिजिटल निगरानी प्रणाली के माध्यम से स्वतः हो जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के चालान जारी किया जा सकेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर रोक लगेगी, बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आएगी। अक्सर देखा जाता है कि बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, गलत लेन में वाहन चलाना और सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसी लापरवाहियां गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ऐसे में तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लोगों को नियमों के प्रति अधिक जिम्मेदारी बनाएगी। आपके माध्यम से मैं पूरे जिले वासियों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ
कि 2022 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो सड़क सुरक्षा में अगर कोई किन्हीं की मृत्यु होती थी या घायल होते थे तो उनको परिवहन विभाग से हिट एंड रन के केस में 2 लाख रुपए और फिर जीआईसी के माध्यम से मुआवजा का प्रावधान होता था। उसके पूर्व आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजा मिलता था। पुनः हमारी नई सरकार में पुनः 1 अप्रैल 2026 से अगर कोई भी सामूहिक दुर्घटना सड़क दुर्घटना होता है तो उसमें मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान फिर से चालू कर दिया गया है। तो जो उस तरह के शोक संतप्त परिवार रहेंगे तो उनके परिजनों को जो आश्रित हैं उनको 5 लाख रुपए, अगर इन केस ऑफ सामूहिक मतलब एक से ज़्यादा अगर मृत्यु होता है, एक से ज़्यादा मृत्यु या उसमें कोई घायल होते हैं गंभीर रूप से, तो मृतक के लिए 5 लाख रुपए, मृतक के आश्रित के लिए, और घायल अगर गंभीर रूप से कोई घायल हैं तो उनको 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो बदलाव आने जा रहा है, अभी वो कंप्लीट स्कीम जो है वो कम्प्लीटली ऑन बोर्ड नहीं हुआ है, वो है पीएम राहत स्कीम। पीएम राहत स्कीम के में क्या है कि अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं तो ज़िले के अंदर हम लोग 44 वैसे हॉस्पिटल को रजिस्टर किए हैं जहाँ पे आप 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे। आपको कुछ भी नहीं देना है, आप घायल होते हैं अस्पताल में चले जाते हैं, फिर हॉस्पिटल जो है वो जिला प्रशासन और सड़क सुरक्षा मद से जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी द्वारा 1.5 लाख तक का बिल उस हॉस्पिटल को दे दिया जाएगा। मतलब जो गंभीर रूप से घायल होंगे या उनको तो बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। ये इलाज की अवधि केवल 7 दिन तक है। अगर 7 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो मैक्सिमम 7 दिन या मैक्सिमम 1.5 लाख। मान लीजिए कि आपका 5 लाख खर्च होता है तो सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए का वो कवर किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा राहत होगा आने वाला है। सड़क सुरक्षा के हादसे जो हैं उसको कम करने के हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक मुख्य है हमारा PM ई ड्राइव, जिसमें हम लोग अभी एक आने वाले सप्ताह में हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे जितने जो प्रतिष्ठित संचालक है, पेट्रोल पंप, ढाबा, होटल, मॉल या बड़े जो उस तरह के जिनके हाईवे पे ज़मीन है और अगर वो अपने ज़मीन पे अगर वो EV चार्जिंग मशीन यूनिट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको बताएंगे और किस तरह से सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में बताएंगे। और ताकि जो बेगूसराय में प्रदूषण की स्थिति है तो हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है वो ग्रीन फ्यूल मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ चले। उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने के लिए उसके लिए सपोर्ट सिस्टम जो है चार्जिंग स्टेशंस चाहिए। तो मैक्सिमम चार्जिंग स्टेशंस बेगूसराय में हो ताकि बिल्कुल शहर स्वच्छ और सुंदर हो। थैंक यू। सर, लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि आम पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि हेलमेट वो पहने? आम पब्लिक से यही करेंगे कि जो लगातार आप भी इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे कि से अगर बिना हेलमेट के चल रहे हैं या बिना सीट बेल्ट के चल रहे हैं तो आपके अगेंस्ट लगातार फाइन किया जाता है। और आने वाले टाइम में तो बिल्कुल ई डिटेक्शन सिस्टम रहेगा जिसमें आपको कोई यातायात के पुलिस या परिवहन के कोई पदाधिकारी जाके आपको फ़ाइन नहीं करेंगे, कैमरा ही बता देगा कि आप बिना हेलमेट के हैं और ऑटोमेटिक फ़ाइन चला जाएगा। तो आप बिल्कुल जो यातायात के नियम हैं, जो यातायात के सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें ताकि आपके जीवन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए समन नहीं है, पैसा नहीं है कि फ़ाइन कर देना, महत्वपूर्ण है आपका जीवन। आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश और जिला प्रगति करेगा। इधर ट्रैफिक दरोगा विनय कुमार ने आम लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। उनका कहना था कि ट्रैफिक नियम सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बेगूसराय में प्रस्तावित यह हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम प्रशासन की उस सोच को दर्शाता है जिसमें दंड से अधिक अनुशासन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले महीनों में शहर की सड़कों पर कैमरों की नजर होगी और नियम तोड़ने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। साथ इनको लेके चल रहे हैं, इनका भी पब्लिक को क्या जागरूक कर रहे हैं? सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके चैनल के थ्रू मैं बेगूसराय के जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यातायात अगर वाहन परिचालन करते हैं
तो यातायात नियम का पालन अवश्य करें। जिस तरह अगर बाइक चला रहे हैं तो विदाउट हेलमेट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोडिंग, बाइक का बिल्कुल ही परिचालन नहीं करें। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, ठीक ना। मैं जनता को मंगलमय यात्रा की कामना करता हूं। साथ ही साथ यही कहना चाहता हूं कि यातायात नियमों के पालन नहीं करने के कारण ही सड़क दुर्घटनाएं होती है। सभी लोगों को यातायात नियम की जानकारी नहीं रहता है। गाड़ी ले लिया, बाइक ले लिया, विदाउट हेलमेट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चल दिया, ओवरटेक कर दिए, जहाँ मन तहाँ ओवरटेक कर दिया, यू टर्न ले लिए, जहाँ पर नहीं लेना है वहाँ पर यू टर्न ले लेते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं। इसके लिए हम लोग खड़ा रहते हैं रोड पे। अधिकांशतः मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा रहते हैं कि रॉन्ग साइड नहीं जाए, हेलमेट पहन के चले, आपकी सुरक्षा होगी। हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट होता है, हेलमेट अगर पहन के रहते हैं तो 75% बचाया जा सकता है, और वही नहीं पहने रहते हैं तो मुश्किल है एकदम। दिनेश जी, एक बात आपने देखा कि जागरूक करते हुए हेलमेट को लेकर के काफी आप समझा रहे थे, क्या मोटिवेट कर रहे थे? मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कभी भी परिचालन करिए बाइक से तो हेलमेट पहन कर ही चलिए, उसमें आपकी सुरक्षा है। आप घर से निकले हैं तो आपका परिवार आपका इंतजार करता है कि फलना बेटा जो भी है आएंगे घर लौट के, लेकिन इनकेस ऐसा नहीं हो, लेकिन होने के बाद कभी कभी सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल कभी भी चलिए, यातायात नियमों के पालन करते, हेलमेट पहनिए, बाइक चला रहे तो हेलमेट अवश्य पहन के चलिए, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलाइए, विदाउट इंश्योरेंस, ये सब करके ही चलिए। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।